से पहले मैं ये बता सकता हूँ एक सेंटेंस। अच्छा जरा पढ़िए सबिया साहिबा, ये दोनों सेंटेंसेस पढ़िए। अल औलादु यदखुलूनल बैता। यदखुलू अल औलादु अल बैता। क्या फर्क है दोनों में? सर ये अल औलादु जो है वो जमा है, और उसकी जो फेल है वो भी जमा है इसमें। और सेकंड वाले में इसके वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुजक्कर का मामला आया है, क्योंकि फेल आगे आया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें फर्क इतना है कि वर्ब जब हम पहले ले आ रहे हैं तो हम सिंगुलर ला सकते हैं, अगरचे कि जो उसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल। लेकिन जब वर्ब हम बाद में लाएंगे तो हमारे लिए अलाउड नहीं है कि हम सिंगुलर लिया है, तब हमें प्लूरल ही लाना पड़ेगा। यस निदा साहिबा, नेक्स्ट अगली मिसाल पढ़िए जरा। अल बिनातु बनात। यतबखना अल बनातु यतबखना अताम ततबख ततबखुल बैत बनातु अताम। क्या मतलब हुआ ततबकुल बनात व ताम? The wom the girls cook the food. द गर्ल्स कुक द फूड। चलिए ठीक है, द गर्ल्स कुक द फूड। तो फर्क समझ में आ गया आपको दोनों सेंटेंसेस में क्या है? जी सर। क्या फर्क है? वर्ब अगर सब्जेक्ट के बाद लाएंगे तो उसके साथ वो जो रूल है वो लगेगा। अगर स्टार्टिंग में लाएंगे तो जरूरी नहीं है लगाना। दो सिंगुलर ला सकते हैं। चलिए ठीक है, यही बस पूरी एक्सरसाइज में हम करवा रहे हैं। जहाँ कहीं तर्जुमे में दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा, और वरना मुझे लगेगा कि पूछना चाहिए तो मैं पूछ लूंगा, जहाँ मुझे थोड़ा सा लगेगा कि डिफिकल्ट हो रहा है या रिवीजन जरूरी है। वरना ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। दो मिसालें हैं, रिजालु यखरुजून मिनल बैती, आदमी निकलते हैं घर से, यखरुजुर रिजालु मिनल बैत। अन्निसाउ यذهبन इला सुक़ी तذهب النساء इला सुक़ी। ये दो मिसाल और करके आपको दिखा दिया, ऊपर दो मिसाल दिया था, दो मिसाल यहाँ दे दिया। चलिए अब दो दो सेंटेंस करते जाते हैं, जहां जरूरत होगी तर्जुमे की आप पूछ लीजिएगा, वरना मुझे जरूरत होगी तो मैं पूछ लूंगा। सभी ऐसा है, फर्स्ट और सेकंड कीजिए। अल मुदर्रिसूना यक्तबूना अला सबूरती। अल मुदर्रिसातु यदखुलना अल मक्तबा। अरे इसको चेंज करना है ना भाई। तो चेंज। हाँ, जी सर, मुझे लगा एराब लगाना है। यानी मुदर्रिसूना यक्तुबूना अला सब्बूरा को वर्ब पहले ला करके बना के दिखाना है, कैसे बनेगा? तक्तबू तक्तबू अल मुदर्रिसूना अला सबूरती। और तख्तुबू का मतलब? राइट, टू राइट। टू राइट। मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए तख्तुबू नो सर। किसके लिए अल यूज? यक्तबू अल मुदर्रिसूना अला सबूरती। अब सही हो और गया। दखल तदखुलु अल मुदर्रिसतु अल मक्तबा। तदखुलुल मुदर्रिसतु अल मुदर्रिसातु अल मक्तबता। क्या मतलब हुआ? द द टीचर्स एंटर द ऑफिस। सर लाइब्रेरी ऑफिस ठीक है, लाइब्रेरी होता तो क्या होता? बोलता आती ना। हाँ तो स्कूल में भी ऑफिस मक्तबत। होता है। जी सर। है ना? तो एक चीज और मैं क्या पूछ रहा था। हाँ, मकतब का वर्ड और किससे बना है ये? किस वर्ड से बना है मकतब? सर कतबा। कदबा। कदबा से मकतब कैसे बना? सर मीम जो इसमें मफूल है हाँ ना। तो चलिए ठीक है, मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि कदबा का मतलब लिखना, और मकतब वो जगह जहाँ पे लिखा जाए, यानी ऑफिस यानी टेबल यानी ऑफिस। जो मैं आपको जरफे जमान और मकान बताना जी था। सर। चलिए ठीक है, यस निदा साहिबा, थर्ड एंड फोर्थ। आ आ तिबाऊ या नामू फिल मुस्तशफा। ठीक है। सर इसका मतलब क्या होगा? तबीब का तिबाऊ क्या मतलब होता है? तबीब। तबीब याद है डॉक्टर। आप? डॉक्टर, उसी के प्लूरल है ये, अतिब्बा। तबीब जमा अतुब्बा, वलद औलाद तबीब अतिब्बा। डॉक्टर। अतिबाऊ या नामू फिल मुस्तशफा।
अल अतिब्बाउ यनामूना फिल मुस्तशफा, क्या रहेगा इसका, कैसे बनेगा? यनामु अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा। ठीक है, यस, बिल्कुल सही है। एक और कीजिए। अतिब अतबी अतबी तबी बतु तबीबातु। यजलिसूना तबी बातु यजलिसूना माल यजलिसूना नहीं, यजलिसना। फेमिनिन प्लूरल है ना, यذهبना, याकुलना, यतबखना। यजलिसूना य क्या बताया सर? यजलिसना। यज यजलिसना माल मर्जा। सर मालूम। इसका मतलब मुझे समझ नहीं कौन से वर्ड का? है। मर्जा। मर्दा मरीज की जमा है, मरीज एक पेशेंट, मर्दा बहुत सारे पेशेंट। ओके। यजलिस अतबी बातु माल मर्जा। यजलिस का मतलब सिट। मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए। मैस्कुलिन के लिए। तो यहाँ पे फेमिनिन है कि मैस्कुलिन? नहीं मालूम चल रहा है मैस्कुलिन है फेमिनिन? फेमिनिन। नहीं सर। अलिफ और ता ऐड है ना लास्ट में। फेमिनिन। फेमिनिन, तो यजलिसु से काम चल जाएगा। यजलिसा सिंगुलर आता है तजलिसु। यजलिसातु तजलिसु। यजलिसा। तजलिसु तजलिसु तजलिसु। ठीक है, मुदारे में भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इंशाल्लाह। तो थोड़ा प्रैक्टिस रखिएगा। तजलिसु फेमिनिन सिंगुलर और यजलिसु मैस्कुलिन सिंगुलर। जी क्लियर? सर उसमें ता लगता है वो। जी सर। हाँ, अब याद आ गया होगा। यस सर, यस साहिबा। फिफ्थ एंड सिक्स। अल औलादु यलअबूना बेकुर्राति सल्लाती। सर सल्लाती में कुरा का मतलब? सर गेंद, बॉल। कुरतुल कदम क्या होता है? कुरतुल कदम सर फुटबॉल। फुटबॉल, बास्केटबॉल। जी। आम, अल औलादु यलअबूना बेकुर्रति सल्लाती। और यलअबू अल औलादु बेकुर्राति सल्लाती। अल अल बनातु यलअबना बेकुर्रतुल कादिमी। खादिमी नहीं, तलअबू कदमी। कदमी। कदम कदमी। तलअबू अल बनातु बेकुर्रतुल कदमी। ठीक है। तलअबुल बनातु बिकुरतिल कदम। ठीक है, बिल्कुल सही है। यस निदा साहिबा। अर अर्रजुलु अर्रिजाल अर्रिजालु। रिजाल यज़हबूना इलल मैदानी। ठीक है। अर्रिजालु यज़हबूना इलल मैदानी। मैदान। यज़ह यज़हबु यज़हब अर्रिजालु इलल मैदान। क्या मतलब हुआ? The boy, the man go to the मैदान ठीक है। ग्राउंड। एट कीजिए। एट कीजिए। अन्निसाउ यज़हबना अन्निसाउ यज़हबना इलल मलअबी। तज़हबना अन्निसाउ इलल मलअबी। तजहबना नहीं, तजहबु। तजहबु ना तो प्लूरल के लिए लगा था ना। यजहबना तज़हब। प्लूरल। तजहबु अन्निसा इलल मलाब। चलिए सभी साहब, 9 10 10। सर अल मलाब का फल्लाहून मतलब? क्या कह रही है निदा साहिबा? मलाब मलाब ग्राउंड। ग्राउंड। प्ले ग्राउंड कह लें आप, प्ले ग्राउंड। लइबा खेलना होता है ना, उसने मलाब बना है, प्ले ग्राउंड। अल फल्लाहूना यज़रऊनल कमहा। यज़रऊ अल फल्लाहूना अल कमहा। अल फल्लाहातु यामिलना अमल यामलना। यामलना यामलना फिल हकूली। सर हम्म, हकूल। हक जमा हकूल का मतलब खेत।
कूली। और तामलु अल फल्लाहातुन फिल हुकूल। 9th और 10th दोनों का तर्जुमा कर दीजिए। द फार्मर्स यर्ज़ा खेती करना, ज़राए ज़राउ। कल्टीवेट वर्ड इंग्लिश का यूज हो रहा है, कल्टीवेट। दे दे कल्टीवेट द वीट। अल कम्पेट wheat वीट। and wheat and the girls farmer work in the फील्ड। field. नए वर्ड देख लीजिएगा, इंग्लिश के भी और अरबिक के भी, ठीक है ना। जो नए आए हैं उस पर याद कर लीजिएगा। मर्दा का क्या मतलब होता है साबिया साहिबा? Sir, patient. पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट, मर्दा मरीज जमा मर्दा। चलिए, इस तरह ये लेसन भी होता है हमारा कंप्लीट। प्रैक्टिस अभी लेकिन कम है, थोड़ा प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। लेसन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। हमने लेसन नंबर 2 से मुदारे पढ़ना शुरू किया था। पहले लेसन नंबर 2 में हमने मैस्कुलिन थर्ड पर्सन को पढ़ लिया। लेसन नंबर 3 में हमने फेमिनिन थर्ड पर्सन के सारे पढ़ लिए। तो बेसिकली थर्ड पर्सन हो गया कंप्लीट हमारा पूरा। अब क्या बचा? The second person. सेकेंड पर्सन बचा और First person. फर्स्ट पर्सन बचा। यानी ये बच गया कि तुम सब काम कर रहे हो, तुम काम कर रही हो, तुम दोनों काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, हम लिख रहे हैं। ये वाला आपका बच गया। इस लेसन में आ रहा है अल फ़िअलुल मुदारे लिल मुज़क्कर अल मुखातब। सेकंड पर्सन का मैस्कुलिन इस वाले लेसन में आ रहा है वल मुतकल्लिम, और फर्स्ट पर्सन पूरा आ रहा है। यानी हम सब कर रहे हैं, हम दो कर रहे हैं और मैं कर रहा हूं, ये आ रहा है। और ये आ रहा है कि तुम मैस्कुलिन कर रहे हो, सिर्फ एक रह जाएगा फेमिनिन। वो आगे इंशाल्लाह लेसन नंबर शायद 5 में आए, फोर्थ चल रहा है ना, लेसन नंबर 5 में, हाँ ठीक है। तो बेसिकली अगले लेसन में इंशाल्लाह ये मुदारे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेसन में जो हम मुदारे सीखने जा रहे हैं, क्लियर बात है कि मुदारे हम सीख रहे हैं, तो हम पास्ट सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, तुम गए थे, तुमने किया, तुमने लिखा, नहीं सेंटेंस बना रहे। हम बना रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम सब जा रहे हो, तुम सब खेल रहे हो, तुम दोनों जो है कुरान पढ़ रहे हो, तुम सब नमाज पढ़ रहे हो, मैं हज कर रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, हम चल रहे हैं। ये इस लेसन के अंदर हम बनाने जा रहे हैं। क्लियर है निदा साहिबा? जी सर। यानी अगर अ, एक बार उसको चार्ट से देख लेते हैं ताकि उसके बाद थोड़ा सा इजी रहे। एक मिनट दीजिएगा बस। जो हमने पहले दिन देखा था पिक्चर, उस पिक्चर के थ्रू अगर देखें, थोड़ा सा एक चीज आसान हो जाएगी समझना। तो इस वाले लेसन के अंदर हम अ, सीखने जा रहे हैं, जो मैं यानी ये वाला पूरा कॉलम हम सीखने जा रहे हैं, सॉरी पूरा नहीं, इतना। इस लेसन के अंदर ये तीन सीखने जा रहे हैं और ये मुतकल्लिम वाला। तो अब इसमें जरा देख लीजिए कि जब हम सिंगुलर से कोई बात कह रहे हैं, उसके बारे में कोई बात कह रहे होंगे जो हमने सामने मौजूद है, तो हम ता लगा देंगे। ये ऑलरेडी हम यहाँ पे सीख चुके हैं। जो फेमिनिन के लिए था सेम सेंटेंस बनेगा यहाँ पे, जो थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए था, जैनब करती है तामलू जैनब, वही तुम करते हो तामलू। जैनब जो है लिखती है तक्तुबु जैनब, तुम लिखते हो तक्तुबु। सेम बिल्कुल है। क्लियर है बात? और इसी तरह डुअल भी हम ऑलरेडी फेमिनिन का जो हम पढ़ चुके हैं, तख्तुलाने वो दोनों कत्ल करती हैं, तलाबाने वो दोनों जाती हैं, वही सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है सेकंड पर्सन का। तुम दोनों जाते हो, तलहबाने तुम दोनों खेलते हो, तलाबाने। अब तलाबाने का मतलब वो दोनों खेलती हैं भी है, और तलाबाने का मतलब तुम दोनों खेलते भी हो। सेंटेंस में पता चलेगा कि किस कहाँ की बात चल रही है। तो बेसिकली ये दो चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस इसमें जो है हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे इसके लिए बन रहा है। और एक जो सबसे मुश्किल मुजारे का वर्ड सेगा है वो ये वाला है जो हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर, अंति। अच्छा, इस लेसन में नहीं पढ़ेंगे,
क्योंकि फेमिनिन तो अभी नहीं पढ़ रहे ना, अभी सिर्फ मैस्कुलिन पढ़ रहे हैं। और एक हम पढ़ेंगे अंतुम, यानी जब बहुत सारे लड़कों के बारे में प्रेजेंट की कोई बात, कोई वर्ब, कोई एक्शन हम बता रहे हो, तो स्टार्टिंग में ता लग जाएगा और आखिर में वाव नून लग जाएगा। इसको भी याद रखना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आपने या यक्तुलूना, यदहबूना, यतबहूना पढ़ा है कि वो सब जाते हैं, वो सब खेलते हैं, वो सब पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं। और उसी को ता बना देंगे, तुम से तख्तुलूना, तुम करते हो, तुम जाते हो, तुम लिखते हो। निदा साहब आपको समझ में आ रहा है? सभी साहब के तो मुझे उम्मीद है समझ में आ ही रहा होगा इंशाल्लाह। सर आ रहा है जी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग ये वाला दोबारा से सुन लीजिएगा एक बार बाद में बैठ के अकेले, तो समझ में आएगा। बेसिकली जो रेड वाला पोर्शन है ये ऐड हो रहा है, ये हमें याद रखना है। और बाकी तो वो वर्ब है उसी में चेंज होगा जो वर्ब हमारे पास मौजूद है। अब जब ये मिसाल में आएगा तो इंशाल्लाह और क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपके जहन बता दिया है कि कैसे कैसे हो रहा है। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस है। उन चेंजेस को आप जोड़ करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी मैं तुमसे कोई बात बोल रहा हूँ मुजारे में कि तुम करते हो, तुम जाते हो, तो ता से स्टार्ट होगा। तुम, तू, जो हम जैसे उर्दू में बोलते हैं वैसे अरबिक में भी तज़हबू, तअकुलू, ततबखू, ततबखाने, ततबखूना, ततबखना, ता से स्टार्ट हो रहा होगा जब भी हम सेकंड पर्सन वाले की बात कर रहे होंगे। ये मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ, आप ऐसे जोड़ के याद रखेंगे तो याद रखना थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए सभी ऐसा स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग की 4 लाइन। खालिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ठीक है। अस्दिकाउ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिद, कैफा अंता या हामिद? हाउ आर यू ओ हामिद? माजा तफलू फी हाज़िहिल अय्याम? व्हाट व्हाट डू यू डू इन दिस डे? ये तफालू नहीं, तामलू। थोड़ा माजा सुनिए। तामलू? ठीक सर, है। व्हाट डू यू डू डे? ठीक है, व्हाट डू यू डू, क्या कर रहे हो आजकल? जी। खालिद, अना बेखैर एंड वा आफिया। आई एम फाइन एंड वाफिया मीन्स? फिया खैर और आफियत से हैं। आफियत मतलब सेफ, सिक्योर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह व फी हाज़िहिल अय्यामी अना आमलू फी शरीकातिल हुक्मिया एंड इन दिस डे आई वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस ठीक है। कंपनी। ऑफिस नहीं, कंपनी। ठीक है, शरीका कंपनी। तो बेसिकली इसके अंदर जो सीखने की चीज है वो तामलू है। तुम काम करते हो। तदहबू, तलाबू, ततबखू, तुम खेलते हो, तुम बनाते हो, तुम जाते हो। तामलू। एक 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 बंदे से हम बोल रहे हैं जो कि मैस्कुलिन है। और प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं तुम जा चुके हो, तुम लिख चुके। प्रेजेंट की बात चल रही है, ऑलरेडी मुजारे है। एक इंसान है जिससे हम बोल रहे हैं, वो मर्द है और वो सेकंड पर्सन है। ये चीजें हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाद में आदत पड़ जाती है तो खुद ब खुद ज़ुबान पे आता है। तो मादा तामलू फी हादिल अय्याम, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? हामिद कह रहा है अना बिखैरिन बआफिया, मैं बेहतरीन हूँ, अच्छा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अना आमलू, मैं काम करता हूँ। ये सीखने की चीज है बेसिकली। आमलू, इसको आसान है याद रखना। जिस तरह अना अगर आपको याद है, अना अलिफ से स्टार्ट होता है, ये भी अलिफ से स्टार्ट होगा। अजहबू, मैं जाता हूँ। अलअबू, मैं खेलता हूँ। अतबहू, मैं खाना बनाता हूँ। ठीक है ना, ये बना रहा हूँ या बनाता हूँ या बनाऊंगा, सब इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। और इसी तरह उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूँ। इसी तरह जो है अक्तुबू, मैं लिखता हूँ। अलअबू, मैं खेलता हूँ। अकरऊ, मैं पढ़ता हूँ। अफरहू, मैं खुश होता हूँ। तो इस तरह आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है निदा? अलिफ लगा करके मैं अपने बारे में फर्स्ट पर्सन कोई बात बता रहा है। जी ठीक सर। है। जिसके लिए हमने माजी में तू लगाया था, कुन तू, आमिल तू, मैंने काम किया। आमिल तू, मैंने काम किया। आमलू, मैं काम कर रहा हूँ। जहब तू, मैं गया। अजहबू, मैं जाता हूँ। लाइब तू, मैंने खेला। अलाबू, मैं खेल रहा हूँ। चलिए निदा साहिबा आगे वाला इसके बाद सुनिए। खालिद, खालिद, माजा तामलू हुनालिका? व्हाट डू यू डू देयर? हामिद, अना मुहंदिस हुनालिका? आई एम अकाउंटेंट। मुहंदिस सर, इंजीनियर, इंजीनियर। यस, बिल्कुल।
आई एम एन इंजीनियर हुनालिका देयर वाकुमु बिल इशराफी अच्छा ये थोड़ा मुश्किल होगा। वाकुमु एंड आई ठीक है, अकुमु मीन्स पहले मैं इसका करता हूँ, उसके बाद आप कीजिएगा। अना मुहंदिसुन हुनाका, मैं वहाँ इंजीनियर हूँ। व अक़ूमु बिल इशराफी अला अमाल अल हंदसा। वैसे बेसिकली क़ामा यक़ूमु का मतलब होता है खड़े होना, क़ामा यक़ूमु। और इशराफ का मतलब होता है निगरानी करना, किसी की देख रेख करना। मिला के दोनों का तर्जुमा होगा अना अक़ूमु बिल इशराफ, मैं निगरानी करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुपरवाइज करता हूँ। अला अमाल अल हंदसती, इंजीनियरिंग के काम की, यानी वहाँ मैं सुपरवाइजर हूँ या जिम्मेदार हूँ इंजीनियरिंग के काम को देखने का, मिला करके तर्जुमा होगा। अखुम मिर्जा, थोड़ा सा मुश्किल तरकीब मैंने दे दिया, नहीं देना चाहिए था, नहीं दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद खालिद। सब ये सारा कुछ पूछ खालिद लीजिए, व बोलिए। सर इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए। वाकुमु सर आई स्टैंड विथ स्टाफ बिल असराफी। नहीं, स्टैंड ना करें, आई सुपरवाइज देयर द इंजीनियरिंग वर्क। जी सर। सुपरवाइज बोलते हैं उसको करना। चलिए निदा। व कैफा अंतुमा या नुमान व लुकमान एंड हाउ आर यू बोथ ओ नुमान एंड लुकमान वेरी गुड। मा मा शुगलुकुम कुमा ठीक है। अल आना अल आना। सर इसका मतलब क्या हुआ, अल आना का मतलब? अलान मतलब अभी, राइट नाउ, फिलहाल। अभी। वट आर यू डूइंग राइट नाउ? हाँ, बट माशुगलुकुम। जॉब ठीक है। बट जॉब आर यू डूइंग शुगल जो नाउ हम जो डेज? बोलते हैं मशगूलियत। तुम दोनों की क्या मशगूलियत है आजकल? व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, चल सकता है माना, ठीक है। नमान व लुकमान। नुमान व लुकमान नाहनु बिखैरिन वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह व शुगलुना अल आना ठीक अद है। दिरासतु वी आर वी आर वी वर्क एज अ टीचर। आवर वर्क इज अलान अद्दिरासा, टू स्टडी। हमारी टीचिंग मशगूलियत आजकल टीचिंग नहीं, स्टडीइंग। दिरासा पढ़ने में स्टडिंग। स्टडी। ठीक है ना? अगर टीचिंग होता, आपको अगर कहना होता तो आप कहती तदरीस, टीचिंग के लिए तदरीस। लेकिन शुगलुना नहीं, शुगली अलान तदरीस, आजकल मैं टीचिंग में बिजी हूँ, ऐसा बोल सकते हैं, तदरीस। तदरीस सर टीचिंग। एक बार फेमिनिन के लिए, एक बार ये पूरा सिंगल फेमिनिन के लिए एक बार बता दीजिए। मैं मशगूल हूँ, ये वाला। जी सर। तो या लग जाएगा बस, जैसे होता है शुगली अलान तदरीस, शुगली अलान तदरीस। और ऊपर जैसे बनाया था वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो बनाया था अना आमलू फी शरीकतिन हुकूमियतिन, क्या हम कह सकते हैं, हम लोग एज ए टीचर कह सकते हैं अना आमलू फी मदरसतिन अहलियतिन। हुकूमिया हो गया गवर्नमेंट, और प्राइवेट के लिए होता है अहलिया। लिखना चाहिए, लिख लीजिए, अहलियतिन। अना आमलू फी मदरसतिन अहलियतिन। और आगे थोड़ा सा जुड़ेगा, का मुदर्रिसिन, एज अ टीचर के लिए आई वर्क इन अ स्कूल एज अ टीचर। का मुदर्रिसतिन। अना आमलू फी मदरसतिन अहलियतिन का मुदर्रिसतिन। ठीक है। टीचिंग के लिए तदरीस। हाँ, टीचिंग है, एज अ टीचर का मुदर्रिसतिन। एक सेंटेंस ओके और बन सर। सकता है अगर लिखना चाहे तो। अना उदर्रिसु, मैं पढ़ाती हूँ या पढ़ाता हूँ। अना उदर्रिसु फी मदरसतिन, आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। उदर्रिसु, दर्रसा युदर्रिसु, उदर्रिसु। अना उदर्रिसु फी मदरसतिन। ठीक है। बाकी ओके अगर सर। भूल जाए तो मिनट देख लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा इसी मिनट से। यस। शुगलना अल अना दरासा। चलिए साबिया साहब आगे। चलिए साबिया साहबा। जी सर। खालिद फी आई अय्या। सर ये नहीं दिखाई मिल रहा।
फी फी अय्यति अय्यति मदरसातिन तदरुसाने अंतुमा इन। सर अय्यति मीन्स विच हाँ, विच, इन मदरसा, विच स्कूल। in which school you both study, ठीक है, अच्छा यही होता है, इन विच स्कूल डू यू बोथ टीच। and fi ayyu madrasati alta'a tatallama तुदर्रिसान tudarrisani antuma। या तुअल्लिमान, अब जो आप बना रही थी, तुअल्लिमान, अल्लम युअल्लिम, तुअल्लिमान तुअल्लिमानी जी। अंतुमा या तुदर्रिसान अंतुमा। देखिए लिखा सेम तरह न- जाएगा, बस जबर जेर पेश चेंज होगा, तदरुसान है पढ़ना और तुदर्रिसान है पढ़ाना। चलिए आगे। Numan and Luqman nahnu nadrusu fi madrasatul ibtidaiya yatin and we study in primary school। हाँ, तो बेसिकली मुदारे की सीखने की चीज ये है कि जब बहुत सारे लोग अपने बारे में कोई बात यानी प्रेजेंट या फ्यूचर की बता रहे होंगे, तो नदरुसु, नज़हबु, नअकुलु, नतबखु, नलअबु, नक़रअु, नफ़रहु, नून लगा देंगे। इसका भी याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह नहनु के स्टार्टिंग में नून आ रहा है वैसे इसके स्टार्टिंग में नून आ जाएगा, इसे जोड़ करके याद रखिए। नहनु के साथ नदरुसु, नहनु नुदर्रिसु, नहनु नज़हबु, नहनु नअकुलु, नहनु नहुज्जु, नहनु नअतमिरु, नहनु नस्तयक़िज़ु, नहनु ननामु। तो इस तरह नहनु के साथ नून नून लगा करके हम सेंटेंस वर्ब को बनाएंगे। चलिए आगे एक और कर दीजिए। Khalid a antuma tadrusane fil safil wahidin is are you डू study यू in डू यू स्टडी। do you study in first standard। नहीं, इन अ सेम क्लास। सर सिर्फ वाहिदिन है ना। हाँ, सफिल वाहिद, सेम क्लास, एक ही क्लास में। अगर वो इन वाला से माना होता जो आप कह रही हैं तो होता अंतुमा तदरुसाने फी सफिल अव्वली, फी सफिल अव्वली। अव्वल मतलब जी फर्स्ट, सर। वाहिद मतलब सेम। यस्मिता साहब आगे जवाब दीजिए, क्या जवाब दिया। नुमान व लुकमान ला नहनु ला नदरुसु विच नो वी डोंट स्टडी फी सफिन वाहिदिन इन सेम क्लास बल नदरुसु फी सफीनी मुख्तलिफुन वी स्टडी इन डिफरेंट क्लास। ठीक है, एक बात मुझे पहले ये बताइए कि वाहिदिन पे जेर की क्या वजह है निशा साहिबा। सर क्योंकि सफिन पे जेर है। सफिन पे जेर है इसलिए उस पे जेर है। क्या बोलते हैं इसको ग्रामर की लैंग्वेज में, वही नहीं पता। नाम मत पूछिए, काम काम तो आपने सही बता दिया, नाम से क्या मतलब है, काम हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं साबिया साहिबा। सर हुर्फे ज़र्फ़ी है ना ओहो, और सब वो तो सफ पे है। वाहिद का पूछा मैंने, वो तो सही बताया उन्होंने। मुजाफ मुजाफ इलैह। नहीं, मौसूफ सिफत। सर क्यों फिर सब फिर वाहिदिन हुए ना। हाँ तो पहली की सफ है, काकी के वाला जी सेंटेंस सर। है। जी सर मौसूफ सिफत, सिफात जी। हाँ मौसूफ सिफत है, यानी क्लास की क्वालिटी ये है कि वो सेम है, सिफत है उसकी। फिर सफिन वाहिद, समझ में आया निजा साहबा क्या बोलते हैं, मौसूफ सिफत। मौसूफ जी सिफत सर। याद रखिए, कोई चीज़ का नाम भी याद रहे। तो हमने जो भी पढ़ा है अरबिक में, चाहे वो पहले दिन पढ़ा हो, वो कभी भी काम आ सकता है। और जरूरी है वो अपनी जगह। अच्छा, एक चीज मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सफ़ईनी का क्या तर्जुमा किया आपने। सफ़ईनी, सेम नहीं सफ़िन सेम। वाहिदिन से, इन डिफरेंट क्लासेस, टू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो एज अ जी बिगनर हमने पढ़ा था कि जब भी हमें डुअल बनाना हो निजा साहिबा तो क्या लगाते हैं हम, आने आने लगाते हैं। और यहाँ पे हमने डुअल बनाया है लेकिन आने लगा है। नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ स्कैम हो गया। तो एक हमने पढ़ लिया आने लगता है डुअल बनाने के लिए, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं कभी कभार या और नून भी लगता है डुअल बनाने के लिए, यानी आईने भी लगता है। सफ़ईनी, सफ़ाने, सफ़ईनी, दोनों का माना दो क्लासेस।
किताबाने किताबैनी, दोनों का मतलब दो किताबें। कुर्सियाने कुर्सियैनी, दो दो चेयर्स। ठीक है ना। कलमाने, और दूसरा क्या बन सकता है दो पेन के लिए? निदा साहब आप बताएं। कलम कलम मीनी। कलमैनी, क्या वजह है साहब, ये साहबा ये दोनों अलग अलग बनने की, क्या कोई फर्क है दोनों में? जी सर, यार नून है ये जो जमा जमा मुजक्कर सालिम है ना। ये जमा है। नहीं सर, डुअल है ना। हाँ तो जमा कहाँ से आ गया? हम्म, चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बस मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके भी ध्यान में है कि आपके लिए नहीं, मतलब समझना है। ठीक है, सही है, अच्छा है, फायदा है। तो बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको हम नहीं समझेंगे, बस अभी ये समझ लेंगे कि सफ़ैनी और सफ़ाने दोनों डुअल के लिए आता है। और अब इससे ज़्यादा स्कैम नहीं होगा, इतना ही है। यानी यही दो तरीका है डुअल के बनाने का। दोनों में फ़र्क इतना है कि जब भी कभी ऐसी हालत में आएगा ये डुअल जिस पे पेश आना चाहिए, तो सफ़ाने रहेगा। कभी भी ऐसी हालत में आएगा जिस पे जेर या जबर रहना चाहिए, तो सफ़ा ही नहीं आएगा। मेरी बात बहुत क्लियर नहीं हुई होगी, अभी मैं बताता हूँ। तो जब पेश वाली हालत में रहेगा तो सफ़ाने रहेगा, इतना याद रखिए। और जब जबर या जेर वाली हालत में रहेगा तो सफ़ा ही नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर है निदा साहिबा? जी सर, लेकिन ये ऊपर तदरुस में तो पेश है, सीन पे तो हाँ, जबर है ना। सीन पे जबर है, लेकिन फी आया है, फी क्या काम करता है? प्रोनाउन। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल फिल बैत है, बैत के तापे क्या रहेगा? जेर। जेर रहेगा, किसकी वजह से? मौसूफ सिफत। नहीं भाई, साबिया साहब बताइए। सर हुर्फी जर है ना, फी की वजह से। उर्फ जर है ना भाई, फी क्या करता है, जेर देता है। आपने सही तो बताया, फिल बैत। प्रोनाउन प्रोनाउन की वजह से। हाँ, प्रोनाउन की वजह से। तो प्रोनाउन अपने बाद वालों को क्या करता है? प्रोनाउन झुका अपने देता बाद, है, यहाँ पे क्या, ये पढ़िए, सफ़िन वाहिद, सफ़ पे जेर क्यों आया है? क्योंकि उसके पहले प्रोनाउन है, इस वजह से। प्रोनाउन आया है। फी मतारिन, मतार पे जेर किस लिए आया है? प्रोनाउन की वजह से। प्रोनाउन। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या करता है अपने बाद वाले पे? जेर लगा देता है। जेर लगा देता है। तो फी सफ़ैनी, अब ये सफ़ैनी किस हालत में है? जबर वाली हालत में, पेश वाली हालत में, जेर वाली हालत में? जेर। जेर वाली हालत में। तो वही मैंने आपको बताया कि जब भी जेर या जबर वाली हालत में होगा, तो या नून के जरिए, सफ़ैनी के जरिए इसकी प्लुरल बनेगी। अभी बहुत क्लियर नहीं होगा, इसको मैं आगे 4-5 बार इंशाल्लाह रिपीट करूंगा अगले इंटरमीडिएट वाले उसमें, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं। और डिस्कनेक्ट होने वाली है, इंशाल्लाह आगे इसके अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, याद रखिएगा। कैफा हालुकुमा से करना है, अभी 1 मिनट भी नहीं बचा है, वरना मैं फटाफट करवा देती। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस जबान का पढ़ना लिखना समझना समझाना और पढ़ाना हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे। इसके लिए हमारे लिए वक्त में बरकत दे, ताकि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा अरबी को सीख सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।